ओके ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो इनहेरिटेंस का हमने सिंपल सा एग्जांपल किया है, इसे हमें ध्यान में रखना है कि कहाँ पे यूज़ करना है और कहाँ पे हमें नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि राइट क्लिक करो आप लोग, और यहाँ पे आप ऐसे बना सकते हो एक नया क्लास, ठीक है। क्लास, अब हम एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे एब्स्ट्रैक्शन का। क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल करेंगे। अब एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है सबसे पहले वो समझते हैं। तो एक हमने क्लास बनाया है एब्स्ट्रैक्शन एग्जांपल, और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसे फिनिश करके क्लास बना दिया। तो यहाँ पे ध्यान रहे एक चीज़ का, सबसे पहले हम नीचे आते हैं। यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन की बात आती है कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, राइट, 1 मिनट, ओके। यहाँ पे हम लिख के हम आपको दिखाते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, आइदर इंटरव्यू और कहीं भी जहाँ भी आप इंटरव्यू देने जाओगे, तो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन इन जावा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। देखो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि हम डेटा को रैप करते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन हम क्लास में हम दो तरह से करते हैं। कैसे करते हैं, हम एग्जांपल भी करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेने का। कैसे करेंगे, इनहेरिटेंस हम या तो दो तरह से करते हैं एब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू करते हैं, एंड दूसरा करते हैं इंटरफेस के थ्रू करते हैं। दो चीज़ होता है एब्स्ट्रैक्शन, हम दो तरह से करते हैं। वी यूज एब्स्ट्रैक्शन इन जावा विथ 2 वेज, ओके। 2 वेज है, पहला है हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड दूसरा है हमारे पास इनहेरिटेंस। ये चीज़ हमें हमेशा याद रखना है कैसे करते हैं। तो देखो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम बताते हैं। जैसे कि आप कार देखी होगे, है ना। हेलो, ऑनलाइन हो ना आप लोग? हाँ, तो जैसे कि आपने कार देखा होगा, तो जो कार का जो इंजन होता है, राइट, अगर हम छोटा सा एग्जांपल की बात करें, चलो छोटा सा एग्जांपल हटाओ, हमें अगर हम कार की बात करें तो कार के पास क्या होता है, कार के पास आगे उसका इंजन होता है, उसके अंदर इंजन होता है, ठीक है, इंजन होता है। और इंजन को हम क्या करते हैं, उसके ऊपर कवर कर देते हैं, कवर कर देता है। कवर करने के बाद क्या होता है, उसको पेंट करते हैं, है ना। जो कार का इंजन है उसको क्या करा जाता है, कवर कर दिया जाता है। कवर करने के बाद क्या होता है, उसको पेंट लगाया जाता है ना। कार को क्या किया जाता है, उसको इंजन को कवर कर दिया जाता है, उसके बाद उसको पेंट किया जाता है ना। अब पेंट के बाद एकदम चारों तरफ से उसको पैक कर दिया जाता है। अब फिर उसको क्या बनाया जाता है, एक्सीलेटर बनाया जाता है, ब्रेक बनाया जाता है, क्या कहते हैं, ये बाकी जो चीज़ें हैं वहाँ पे साउंड वगैरह का सिस्टम लगाया जाता है। तो इन सब चीज़ों को लगाया जाता है। तो जब ड्राइवर ड्राइव करता है तो उसे मतलब नहीं बनता कि आगे इंजन में क्या चल रहा है ना। वो जो उसके पास सिर्फ और सिर्फ बटन है। या दूसरा एग्जांपल आप ये कह सकते हो कि जब जैसे कि आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, तो जब लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो लैपटॉप के अंदर में जो मदरबोर्ड है वो सब क्या चल रहा है आपको उससे मतलब नहीं होता है। आप सिर्फ ऊपर के जो कीवर्ड्स हैं आप सिर्फ उसको प्रेस करते हैं, है ना। मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, आप फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर में जो इंजन में क्या चल रहा है आपको उससे कोई मतलब नहीं है ना। क्योंकि वो अनवांटेड है। आप काम करते समय आपको फंक्शनैलिटी यूज़ करते समय आपको बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ फंक्शन यूज़ करना है। आपको समझ में आया चीज़? Yes. जैसे कि अगर हम दूसरा एग्जांपल ये बोल सकते हैं कि आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, और जब फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं तो फ़ोन के अंदर में मदरबोर्ड होता है, आपको पता होगा।
बैटरी लगा है, बैटरी से उसका क्या होता है, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी मूव होता है, ठीक है, डीसी वोल्ट में। वो कैसे जाता है आपके पास मदरबोर्ड के पास जाता है, मदरबोर्ड से होकर के आपके मॉनिटर जो आपको फ़ोन का जो टच स्क्रीन है उस तक आपको दिखाई देता है। तो वो जो इनसाइड अंदर की चीज़ें जो है वो कैसे वर्क कर रहा है, आपको उस चीज़ों से मतलब नहीं है ना। आपको सिर्फ और सिर्फ आपको बटन प्रेस करना है, टच करना है, आपका वो काम करना चाहिए। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ फंक्शनैलिटी से मतलब है, अंदर की चीज़ों से मतलब नहीं है। तो इस चीज़ को हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। तो जावा क्या कहता है कि जो चीज़ अनवांटेड है, मतलब जो चीज़ अनवांटेड है किसके लिए, यूज़र के लिए, कस्टमर के लिए, तो वो चीज़ आपको हाइड करना है। क्यों हाइड करना है, ताकि वो फंक्शनैलिटी को ईजी समझे, आराम से यूज़ करे, कोई से प्रॉब्लम ना हो। मान लो कि आज कीबोर्ड के साथ साथ आपको जो मॉनिटर है उसके साथ साथ आपका जो मदरबोर्ड है उसको पूरा निकाल के बाहर रख दिया जाए, बैटरी सिस्टम पूरा बाहर निकाल के लिए रख दिया जाए, जो टच स्क्रीन है उसको हटा करके वहाँ सामने रख दिया जाए। कहे आपको कहे कि आप मदरबोर्ड पे उंगली रख के प्रेस करो और फिर आप काम करो, तो आपको कैसा लगेगा, आपको बिल्कुल ही इरिटेटिंग लगेगा। अगर मान लो ऐसे ही जो हमने कार का एग्जांपल बताया, अगर कोई कार ड्राइव करना चाहता है तो उसको क्या करे, वो जिस सीट पे बैठा हुआ है वो सब चीज़ हटा दिया जाए, आगे जो जितने भी फंक्शनलिटी लगा हुआ है, ब्रेक, क्लच, वो सारा चीज़ जो लगा हुआ है उसको हटा करके उसे सीधे सीधे आगे पूरे इंजन में उस ड्राइवर को बैठा दे, आके कि अब चलाओ। तो एक तो जैसे वो चला के निकलेगा तो लोग कहेगा कि अरे ये कर क्या रहा है ना। मतलब कि जो अनवांटेड चीज़ है वो हम हटाते हैं और सिर्फ फंक्शनैलिटी को हम कवर करते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, अगर अगर ड्राइव करते समय वो इंजन चेक करेगा कि इंजन में काम ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये फंक्शनैलिटी प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तब तक एक्सीडेंट हो जाएगा। वैसे ही है कि अगर आप मदरबोर्ड वगैरह यहाँ अब बाहर रखे हुए हैं कंप्यूटर का और उसमें यूज़ कर रहे हैं, आप पेन से क्लिक कर करके मदरबोर्ड को चला रहे हैं, है ना, उसके चीज़ों को, और उसमें मैनुअली सारा चीज़ दे रहे हैं, तो क्या होगा कि ये चीज़ हो सकता है आप गलत चीज़ प्रेस कर दो, गलत चीज़ कुछ कर दो, तो उससे उसका पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आए कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। यस सर। हाँ, तो एब्स्ट्रैक्शन होता है, अब हम कह सकते, अब यहाँ पे हम लोग आ सकते हैं, आप बोल सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्शन इट इज़ अ प्रोसेस। आप बोल सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस in which we hide unwanted क्या बोल सकते हैं, थिंग्स बोल सकते हैं, या प्रोसेस बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हो इन ए प्रोसेस, हाँ, in a system, ठीक है, एंड सो ओनली फंक्शनैलिटी, सिर्फ हम फंक्शनैलिटी शो करते हैं। या दूसरा एग्जांपल आप ये कह सकते हो कि बी हाइड implementation and show functionality। क्लियर है, ये चीज क्लियर हो गया, क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ, जैसे कि अगर हम एग्जांपल में बात करें, आप देखो हमने यहाँ पे भी, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं हमने क्या लिखा है, 5th नंबर लाइन पे हमने क्या लिखा है कि हाइडिंग द इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग फंक्शनैलिटी, राइट, हमने लिखा था उधर, वर्ड में लिख रखे हैं हम, तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो अभी सबसे पहले हम क्या चलते हैं, सबसे पहले जब दो तरह से हम करते हैं तो वो कैसे, कौन से वे है वो हम समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन और इनहेरिटेंस कैसे करते हैं। तो देखो, जब भी कोई हम क्लास बनाते हैं तो क्लास बिल्कुल क्या होता है, क्लीन होता है हमारे पास, राइट। अब ये समझो कि हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हमने क्या लिया, क्लास लिया, और
किसी भी क्लास को लिखने से पहले, जैसे कि अगर हमने पेरेंट लिखा था, ऐसा समझो जैसे हमने पेरेंट क्लास लिखा था तो हमने क्या किया था, ऐसे करके बंद कर दिया था, राइट। हम ऐसे क्लास बनाते हैं, क्लास दिए, क्लास का नेम दिए और कर्ली ब्रैसेस देके हमने बंद कर दिया। तो जब भी हम कोई क्लास बनाएंगे तो क्लास के आगे हम क्या लिखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्या लिखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखेंगे। तो वो क्लास क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। किसी भी क्लास के आगे अगर आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखोगे, ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले लिखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्या लिखते हैं, बी यूज एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड बिफोर क्लास। ठीक है, जब हम क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो क्लास क्या हो जाता है, वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास और पेरेंट लिख दिया और ये यहाँ पे हो गया। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब देखो ये क्या रहा कि पहले से क्लास है तो माई पेरेंट कर लेते हैं, क्लास के जगह पे हम क्लास का नाम चेंज कर लेते हैं। अब बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि हमने पिछला एग्जाम्पल में हमने क्लास लिया था ना, तो हमारे पैकेज में ऑलरेडी है, उसके वाले पैकेज में ऑलरेडी हमारे पास एक क्लास बना हुआ है। तो अभी हमने समझो कि हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो माई पेरेंट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जो क्लास हम जो क्लास बनाते हैं ऐसे बनाते हैं क्लास और क्लास का नेम देते हैं। अब उसके आगे हमने क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दिया, तो क्या हो गया, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया। ओके, तो जब भी हम अब आते पहले नॉर्मल क्लास में आते हैं, जब भी कोई हम क्लास बनाते हैं, जैसे अभी हम थोड़ा देर पहले क्या किए थे, हमने एक पब्लिक वॉइड और m1 करके एक फंक्शन बनाया था और हमने क्या किया था, इसके अंदर में हमने एक छोटा सा मैसेज दे दिया था कि माई कार या आई हैव ए कार, हमने ये लिखा था आई हैव अ कार, हमारे पास एक कार है और कार कौन सा है, तो ब्रीजा है, हमारे पास एक कार है। ठीक है, हमने ये लिखा है, हमने ये सिंपल सा एग्जांपल दिया था, नो डाउट था। अब हमने क्या किया कि ये चीज़ ध्यान रखो, जब हम कोई क्लास बनाते हैं, ठीक है, अगर उसके आगे हमने एब्स्ट्रैक्ट डाल दिया, ऐसे समझो, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक ऐसा मेथड बना सकते हो, m1 टाइप का मेथड बना सकते हो जिसे हम बोलते हैं नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इसे क्या बोलते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड m1। यहाँ जो m1 जो मेथड है वो क्या है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्ट कैसा होगा भैया, वो समझते हैं, ये समझो। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखेंगे, फिर हमने लिखा पब्लिक लिखना तो लिख सकते हो, नो डाउट। तो आप ऐसा करो, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड m2 ले लेते हैं और ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम आए और इम्प्लीमेंटेशन मत दो, और ऐसे नहीं कर सकते, सॉरी ऐसे करेंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे। तो आप यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक भी लिख सकते हो, ऐसा कोई डाउट नहीं है, आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, तो ये जो मेथड आपका जो हुआ यहाँ m2, ये क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट मेथड m2। क्लियर है। अगर हम आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा। जब भी कोई क्लास बनाते हैं अगर उसके आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दिया तो ये क्लास क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगा, ये हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी मेथड के आगे लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो जाएगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे अगर किसी क्लास के आगे नहीं लगाया तो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा इनसाइड अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास क्या होता है, दो ही चीज़ होता है, या तो नॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा चाहे एब्स्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही जो अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या था, कोई फील्ड था, मान लेते कि स्ट्रिंग टाइप का क्या है, हमने नेम ले लिया और नेम मतलब फर्स्ट नेम ले लेते हैं, फर्स्ट नेम हो गया हमारे पास। और अगर हमारे पास कोई एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट
स्ट्रिंग कर दिया और लास्ट नेम, ठीक है, ऐसे ऐसे समझो। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं? नहीं, हमारा जो वेरिएबल का जो मॉडिफायर्स है वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो जब भी जो एब्स्ट्रैक्ट और नॉन स्टैटिक की बात होती है तो सिर्फ वो मेथड होता है, आप वेरिएबल पे ये चीज़ जोर नहीं लगाना। क्लियर? अभी आपने देखा ना, हम नहीं लगा सकते हैं, तो हम कहाँ पे लगाएंगे? मेथड के आगे लगा करके। और उसका जो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इम्प्लीमेंटेशन एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर नहीं होगा, राइट। एब्स्ट्रैक्ट मेथड में आप देखो यहाँ पे मैंने करली ब्रेसेस स्टार्ट नहीं किया है, ऐसे करके मैंने नहीं दिया है, और इसमें कुछ भी लिखा नहीं है, मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन हमने हटा दिया है, ठीक है। अभी तक समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, मतलब कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है हमारे पास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास दो ही चीज़ होगा, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, एक नॉन स्टैटिक मेथड होगा। इतना क्लियर हो गया? तो आते हैं आगे, वो समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नॉन स्टैटिक में डिफरेंस क्या था। तो ये समझो कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, जो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है उसके पास क्या क्या होता है। तो एक तो पॉइंट हमारे पास ये था कि वी यूज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखते हैं, फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास हैव, क्या होता है उसके पास? नॉन एब्स्ट्रैक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, ठीक है। अब नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है? अगर किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया व्हाट इज नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है? देयर इज एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड बिफोर नेम ऑफ मेथड, बिफोर मेथड नेम, ठीक है। मेथड नेम के आगे क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा होता है, और एंड देयर इज नो इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, इम्प्लीमेंटेशन इन द सेंस ये करली ब्रेसेस नहीं होता है। तो आप देखो यहाँ पे करली ब्रेसेस नहीं है और सेमीकोलन होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने उसको इम्प्लीमेंटेशन में क्लोज कर दिया है। तो ये कहाँ पे होगा? अब क्वेश्चन है कि ये कहाँ पे होगा। तो जैसे कि कोई भी क्लास है, मान लो कि कोई क्लास है, क्लास लेते हैं, क्लास क्या है? माई चाइल्ड लेते हैं। अगर हमारे पास कोई क्लास है माई चाइल्ड, अगर वो एक्सटेंड्स करता है किसे? ये जो हमने ऊपर बनाया है माई पेरेंट, इसको अगर वो एक्सटेंड करता है तो कैसा होगा? तो वो ऐसे एक्सटेंड करेगा। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ क्या कर रहा है कि आपको इम्प्लीमेंट कर, नॉन इम्प्लीमेंटेड जो मेथड है, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। तो हमने किस मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं किया है बताओ? हमने M2 को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। देखो वहाँ M2 में हमने करली ब्रेसेस नहीं दिया है, और उसके अंदर में जैसे लिखा हुआ है system.out.println आई हैव अ कार ब्रीजा, इस टाइप करके M2 के अंदर में ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो उस मेथड को हमें क्या करना है? माई चाइल्ड के अंदर में जो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है, जितने भी मेथड्स होंगे, अभी तो एक ही है, कल के डेट में आपको 10 होंगे, 15 होंगे, 50 होंगे, तो उन सबको क्या करना है? आपको नॉन अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स को आपको ऐड करना है चाइल्ड क्लास के अंदर में। कैसे करोगे? आप अगर इक्लिप्स यूज़ कर रहे हो तो इस पर क्लिक कर दो, और नहीं यूज़ कर रहे हो तो आप टाइप कर लो। अगर इक्लिप्स यूज़ कर रहे हो तो आप सिर्फ ऐसे लिखो, आपको यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि अभी यहाँ क्या हो रहा है कि जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम क्या करते हैं? ओवरराइड करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम लोग ओवरराइड करते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट हमारा यही हो जाएगा कि जो बी ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन चाइल्ड क्लास एंड
गिव्स इम्प्लीमेंटेशन, हम उसका इम्प्लीमेंटेशन देंगे। अभी हमने दिया नहीं है, अब हम देंगे। कैसे इम्प्लीमेंटेशन देंगे चेक करो, बाद में स्टडी कर लेना, मैं भेज दूंगा कोड। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे कि चलो पापा के पास ब्रीजा है, हैं पापा के पास ब्रीजा है, हम कुछ अच्छा कार खरीदते हैं। आप यहाँ पे लाइन लिखोगे, नहीं हमें क्या लेना है, टोयोटा लेना है, टोयोटा लेना है। ऐसे मान लेते हैं कि हमें टोयोटा लेना है, वो भी G5 लेना है या G5 वर्जन लेना है, V5 लेना है, वो आप वर्जन बता दोगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, हम इम्प्लीमेंटेशन डिफाइन करेंगे क्लास के साथ और बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। अब देखो, अभी ये जो सिंपल सा एग्जांपल दिख रहा है, पेरेंट क्लास, माय पेरेंट क्लास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, माय चाइल्ड क्या है, चाइल्ड क्लास है। उसने एक्सटेंड किया किससे, माय पेरेंट को, और माय पेरेंट के पास जो भी नॉन इम्प्लीमेंटेड क्लासेस है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इसको। तो इसने M2 के इम्प्लीमेंट किया, बट एक चीज़ नोटिस करो कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, नॉन इम्प्लीमेंटेड मेथड को, जो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो क्या M2 के जो M1 है क्या चाइल्ड के पास है, कोई बताएगा कि चाइल्ड के पास होगा या नहीं होगा, एनीवन? क्या माई चाइल्ड के पास M1 मेथड होगा, हाँ या ना बोलो ना, हेलो, यस सर। है या नहीं, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हाँ या ना बोलो। सर होगा, बिल्कुल होगा, एक्सटेंड लगा ना। हाँ हाँ बहुत अच्छा होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने एक्सटेंड लगा दिया इसलिए हमारे पास होगा। थैंक यू। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बना के देखेंगे, माई चाइल्ड का जो ऑब्जेक्ट है उसे बना के देखेंगे और कॉल करके देखेंगे कैसे। देखो, और एक और चीज़, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एक चीज़ और नोट पॉइंट में डालो यहाँ पे कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास cannot create its own object anywhere। इट मीन्स क्या कि जो माई पेरेंट है, माई पेरेंट का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। इफ़ यू वांट टू ट्राई, बट सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका एक ऑब्जेक्ट बना के दिखाते हैं तुम्हें। देखो, अभी जो मैंने माई पेरेंट हमने बनाया था, माई पेरेंट का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। कैसे नहीं बना सकते, लेट्स सी। हमने यहाँ पे आया और लिखा, क्या लिखा, P1 कर देते हैं, इक्वल टू न्यू, और ये दे दिया और इसको बंद कर दिया, ठीक है। ओके फाइन। तो हम क्या करते हैं, माई पेरेंट, देखो अभी यहाँ पे क्या कह रहा है, हम नहीं कर सकते। देखो क्या कह रहा है, कैनॉट इंस्टांशिएट टाइप माई पेरेंट। आप माई पेरेंट को इंस्टांशिएट नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब कि ये रॉन्ग होगा, आप ऐसे नहीं कर सकते। चलो छोड़ो, फिर जब कर ही नहीं सकते तो कोड हटाओ। तो हम किसका बनाएंगे, चाइल्ड का बनाएंगे। चाइल्ड के बनाएंगे तो आएंगे यहाँ पे C1 इक्वल टू न्यू दिस क्लास, एंड फिर हम क्या कहते, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, नहीं आया। अब C1 जो है डॉट लगाएगा तो M1 भी उसको मिल गया और C1 डॉट तो उसको M2 भी मिल गया। अब समझो क्यों ऐसा हुआ कि चाइल्ड के, जो चाइल्ड है, माई चाइल्ड है, उसके पास M2 नहीं है, भले M1 नहीं है, बट सिर्फ M2 है, तो सिर्फ वो ये मिलना चाहिए। भैया जो पापा के पास है वो तो बेटा का भी है ना, हाँ, इसलिए है कि पापा का जो कार है वो बेटा का भी कार है। तो जो चाइल्ड है उसके पास दोनों कार होगा, ब्रीजा भी होगा, टोयोटा भी होगा। तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो हमने 3 चीज़ आज समझा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर में। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर में क्या क्या होता है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर में हम क्या कर सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे बिफोर द क्लास नेम। सेकेंड चीज़ हमने ये समझा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास क्या होता है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। और फिर हमने थर्ड समझा कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है उसके पास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, उसके पास कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, इसीलिए चाइल्ड क्लास क्या करता है, उसको ओवरराइड करता है
और उसका इम्प्लीमेंटेशन देता है। ओवरराइड क्या होता है हम पॉलीमॉर्फिज्म में बहुत अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टांसिएटेड लिखना चाहिए, या तुम जैसे भी लिखना है वैसे लिख लो। कैन नॉट बी क्रिएट इट्स ओन ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टांसिएटेड, राइट। आप ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टांसिएटेड। ये देख लेना, हम इसको दोबारा बताएंगे, टेंशन मत लेने का, टेंशन नहीं लेने का। तो अब इंटरफेस क्या है, और एक चीज रह गया था कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड के पास क्या होगा, वैसे ही होगा, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाएंगे और उसके पास कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा। दूसरा तरीका है इंटरफेस, ठीक है। देखो इंटरफेस भी बहुत ही ईजी है, आप उसको भी समझ ही लो। देखो इसी प्रोग्राम में हम एक और बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो अगर आपने कोई क्लास ले लिया कि ग्रैंड पेरेंट, ठीक है, जी पेरेंट कर देते हैं, ग्रैंड पेरेंट का कर देते हैं ग्रैंड पेरेंट, और यहाँ पे क्या करते हैं ब्रेसेस दे दिया। अब ये क्लास के जगह पे हम क्या लिखते हैं, इंटरफेस लिखते हैं, इंटरफेस, ऐसे समझो, ठीक है। जैसे हमने क्लास लिखा था, क्लास लिखने के लिए हम क्लास कीवर्ड यूज करते हैं, इंटरफेस लिखने के लिए इंटरफेस कीवर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो जो ग्रैंड पेरेंट है हम उनका नाम दे दिए, जी पेरेंट करके नाम दे दिया, और इसके अंदर में जो कुछ भी लोगे, जैसे अगर हम बात करते हैं कि इसके पास M3 हम ले लेते हैं, पब्लिक वॉइड, हम देखते हैं पब्लिक लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाएंगे बिल्कुल, बट हम एक बार ट्राई करते हैं क्या जाता है। हमने ऐसे इंटर किया। अब देखो दो चीज़ आपको बहुत क्लियर नज़र में आएगा, फिर भी यहाँ पे अगर हमें प्रॉब्लम आएगा, आई हैव नो कार, ठीक है। जो ग्रैंड पेरेंट हैं उनके पास कोई कार नहीं है। तो देखो अभी ये बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है चेक करो। ये कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड डू नॉट स्पेसिफाई बॉडी। जो हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसके पास बॉडी नहीं होता। तो भैया एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो हम ऐसे लिखते हैं, हम कैसे लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखते हैं, और फिर हम आगे ऐसे करके और उसका बॉडी नहीं देते हैं, बंद करते हैं, है ना। बट ये तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, तो ऐसा क्यों है। तब लेट्स सी कि अगर हमने इसके जगह पे इंटरफेस की जगह पे हम क्लास लिखे होते तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। देख रहे हो ना, हमारे कोड में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा प्रॉब्लम इसलिए, देखो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, नॉर्मल मेथड है। ये क्या है, नॉर्मल मेथड है। सिंपल हमने क्या किया, पब्लिक वॉइड ले लिया और सिंपल एक मैसेज प्रिंट करा रहे हैं। अगर ये क्लास होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर हम इंटरफेस लिख दिया मतलब कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है। क्लियर, प्रॉब्लम क्यों है हम देखते हैं। क्योंकि ये कह रहा है कि जो इंटरफेस होता है उसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, मीन्स आपको बॉडी इम्प्लीमेंटेशन नहीं देना है। और यहाँ पे आपको लिखना, या तो एब्स्ट्रैक्ट भी लिख सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट लिख सकते हो यहाँ पे, या विदाउट एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के भी छोड़ सकते हो। कैसे, एक ऐसे भी लिख सकते हो, या पब्लिक वॉइड M4 कर देता हूँ मैं, और ऐसे भी लिख सकते हो। इट मीन्स कि हमारा जो कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, वो समझेगा कि आप एब्स्ट्रैक्ट लिखो ना लिखो इस करली ब्रेसेस के अंदर में, इंटरफेस के अंदर में, वो उसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही समझेगा। बात समझ में आई कि जो हमारा इंटरफेस होता है उसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। क्या होता है, ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। और इसमें एक चीज और होता है, अगर आपने इंट मान लेते हैं कि ग्रैंड पेरेंट के पास क्या करते हैं, इनकम बोलते हैं, इनकम ले लेते हैं, कोई चीज इनकम करके कोई चीज है, तो वो देखो आप ऐसे नहीं रख सकते। आप वहां पे क्या करना होगा, आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा चीज ये है कि आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट फाइनल इनकम इक्वल टू जो भी फाइनल है आप बता दो कि 50,000 है उनका इनकम, मान लेते हैं कि ऐसे करके 5 लाख जो भी है ऐसे है। एक एक्स्ट्रा चीज यही आ जाता है कि इसमें पब्लिक स्टैटिक और फाइनल 3 चीज आपको देना पड़ेगा किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए। तो ये मैंने ऊपर कर दिया है, इसको ऊपर कर दिया है।
इसको नीचे कर दिए ताकि आपको याद आए। तो ये तो एक वेरिएबल है आपका, लेकिन आपको किसी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए आपको पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल होना चाहिए, ठीक है। तो एक होता है कि क्या होता है, एक होता है आपके पास फाइनल वेरिएबल होता है, फाइनल वेरिएबल, ठीक है, या फाइनल, हाँ फाइनल वेरिएबल बोल सकते हो। फाइनल वेरिएबल होगा, ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे लिख सकते थे इंट इनकम, हम लिख सकते थे जो भी इनकम हमें देना है ऐसे आप दे सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि वहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर आपने ये लाइन अगर हटाया तो आपको बोलेगा कि इनिशलाइज तो कर लो इसको, इनिशलाइज नहीं करोगे तो आपको बोलेगा इनिशलाइज करने के लिए। तो हमें हमारे पास जो वैल्यू होता है स्टैटिक फाइनल दे सकते हो, आप यहाँ भी दे सकते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है वो उसके अंदर में स्टैटिक फाइनल लगा हुआ होता है। एक चीज़ छूट गया था तो वो हमने ऐड कर लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ तो दिमाग में हमेशा रखना है कि जो भी चीज़ रखेंगे हम फाइनल वेरिएबल्स ही रखेंगे इसके अंदर में, ठीक है। लीव इट, ये सिर्फ दिमाग में रखना, इंटरव्यू के लिए आपको काम देगा। लेकिन जो मेजर चीज़ें हैं हमारे पास दो चीज़ है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस में सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कैसे करेगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि पेरेंट को क्या करते हैं कि चाइल्ड से हटाते हैं, ऐसे समझो, या इसको रहने दो, एक और क्लास, एक और चाइल्ड लेते हैं, एक और चाइल्ड क्लास लेते हैं। एक और चाइल्ड क्लास क्या होगा, यहाँ हम एक और चाइल्ड क्लास लेते हैं, वो चाइल्ड माई न्यू ओल्ड चाइल्ड करते हैं, माई न्यू चाइल्ड करते हैं, माई न्यू चाइल्ड करते हैं। तो इस जगह पे आप कैसे करोगे, यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट्स करना पड़ेगा, और फिर लिखना पड़ेगा जो जी पेरेंट है उसका नाम देना पड़ेगा, ठीक है। जो जी पेरेंट है उनका नाम देना पड़ेगा ऐसे। तो ये फ़र्क पड़ता है पेरेंट में और चाइल्ड में, बाकी चीज़ सेम ही करना पड़ेगा। जो ऊपर आपने किया था वही चीज़ आपको यहाँ भी करना है। आप ये कह सकते हो जो भी आपको सी आउट में लिखना है, आई हैव नो कार, और यहाँ पे दे सकते हो M4 के अंदर में आई हैव बाइसिकल लिख सकते हो, ठीक है। जो भी है आप लिख सकते हो। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर हमारे पास इंटरफेस होता है, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। अगर हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो उसके पास नॉन एब्स्ट्रैक्ट और एब्स्ट्रैक्ट दोनों मेथड होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है उसको एक्सटेंड किया जाता है, और उसके अंदर उसके जो भी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है उसको ओवरराइड करके उसके इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ता है, जैसे हमने यहाँ पे दिया था। लेकिन अगर हम किसी इंटरफेस को कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे एक्सटेंड नहीं, हमें इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज़ करना है। यही मेजर डिफरेंस है दोनों के अंदर में, बाकी काम दोनों में सेम ही करना है। तो आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि जो हाइडिंग का प्रोसेस है वो इंटरफेस में क्या है, वो इंटरफेस में 100% है, और इसमें 50% है, या 50% से कम भी हम कर सकते हैं। यहाँ देखो, यहाँ क्या हम हाइड किए हैं, यहाँ पे 50% किए हैं, और यहाँ पे कितना किए हैं, 100% किए हैं, ठीक है। तो आप हाइडिंग के मतलब समझ जाओ कि एब्स्ट्रैक्ट करना। तो आप ये कह सकते हो 0 to 100% abstraction will be in abstract class, but interface have 100% abstraction, ओके। तो उसके पास क्या है, सिर्फ 100% एब्स्ट्रैक्शन है, वो ध्यान में रखना है। तो अभी एक चीज़ क्लियर आ गया ना, क्लियर हो गया आपको कि जो इंटरफेस होता है वो इंटरफेस के लिए हमें इंटरफेस कीवर्ड यूज़ करना है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए हमें क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ करना है। क्लियर है। दूसरा चीज़ ये है कि जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएंगे तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखेंगे, बट इंटरफेस में अगर आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, राइट, ऐसे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लिख भी सकते हो, आप नहीं भी लिख सकते हो। ये प्री डिफाइन है
ये हमारा जो JIT कंपाइलर है बहुत ही फास्ट और इंटेलिजेंट है, वो समझ जाता है कि आप कीवर्ड अगर आप इंटरफेस यूज़ किया है तो मतलब कि 100% एब्स्ट्रैक्शन है, इसमें इनके पास ऑप्शन नहीं है, या सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही लिख सकते हैं। तो आप जैसे वैसे रहने देना, एब्स्ट्रैक्ट लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, आपके पास डिपेंड करता है। बट जब इंटरफेस लिखते हो, जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखते हो, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट है या एब्स्ट्रैक्ट है। अगर एब्स्ट्रैक्ट है तो उसको ओवरराइड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उसको ओवरराइड करना है चाइल्ड क्लास के अंदर में, और जो क्लास है वो एक्सटेंड करेगा यहाँ पे अपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। लेकिन यहाँ अगर इंटरफेस है तो इंटरफेस इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। और सेम चीज़ हम इधर भी करते हैं। ये इतना चीज़ समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? नो सर। हाँ तो ठीक है, मैं ये वीडियो में डाल दूंगा यूट्यूब पे, और आप वहाँ से एक दो बार और भी टाइम दे करके आप वहाँ पे समझना। बाकी सारे जो हमने प्रीवियस क्लासेस लिया है वो भी मैंने अपने डाल दिया है चैनल पे, आप वहाँ देख सकते हो। और जो कल का क्लास होगा वो हम कहाँ क्या करेंगे, हमारा रह गया है पॉलीमॉर्फिज्म, वो पॉलीमॉर्फिज्म करेंगे, फिर हम आगे प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में अभी तक जो हमने कवर किया है उप्स के सारे कॉन्सेप्ट छोड़ नहीं किए हैं, एक पॉलीमॉर्फिज्म छोड़ करके। जब हम पॉलीमॉर्फिज्म कर लेंगे तो हमारा सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम पॉलीमॉर्फिज्म कर लेंगे तो जो क्लास के जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो करेंगे, जैसे कंस्ट्रक्टर बनाना, उसके जो डिफ़ॉल्ट 11 मेथड्स होते हैं वो हम करेंगे, जैसे टू स्ट्रिंग, हैश कोड बनाना वगैरह, वो सब सारा चीज़ करेंगे। तो चलो आज के लिए इतना हो गया, और बाकी कुछ अगर है कोई डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हो अभी। कोई डाउट?